श्री महाकाल दोस्तों, जय माँ भगवती। आज इस विशेष दिन पर हम वीडियो लेकर आए हैं संत शिरोमणि श्री रविदास जी का। आज उनकी जयंती है। माघ महीने की पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ था तो उसी के उपलक्ष्य में हम उनकी जयंती मनाते हैं। 1377 में उनका जन्म हुआ था, तो आज उनकी 648वीं जयंती है। तो कबीर कहते हैं कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। तो जैसे कबीर जात पात को नहीं मानते थे, तो उन्होंने कहा है कि संतन में रविदास। तो रविदास जी को स्वयं कबीर ने संत की उपाधि दी है। तो आज हम रविदास जी के बारे में जानेंगे, उनके उपदेशों के बारे में जानेंगे, उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। संत रविदास जी का जन्म माघ पूर्णिमा को 1377 या 76, इसमें अभी कई लोग मानते 1378 में हुआ, कई लोग मानते 1398 में हुआ। आधिकारिक इसका प्रमाण कम ही मिलता है। तो उनका जन्म 1377 ईस्वी में हुआ था। यूपी के वाराणसी शहर के पास में एक गाँव है गोवर्धनपुर में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम कलसा, पिता का नाम संतोष दास, दादा का नाम कालूराम जी, दादी का नाम लखपति जी था। उनकी 12 वर्ष की आयु में उनकी विवाह हो गया था। उनकी वाइफ का नाम लोना जी था। उनका एक पुत्र था जिसका नाम श्री विजयदास जी था। तो रविदास जी का जन्म चमार जाति में हुआ था। तो होने के कारण वे जो चमार थे तो वो जूते बनाया करते थे और वे मानते थे कि कर्म ही पूजा है, कर्म से ही इंसान छोटा बड़ा या नीच होता है, अच्छा या नीच होता है। वे जात पात में विश्वास नहीं रखते थे, वे सिर्फ कर्म के अनुसार ही इंसान को तोलते थे। तो वो जो भी काम करते थे वो पूरी लगन और परिश्रम से अपना काम किया करते थे। तो संत रविदास जी के गुरु जो हुए वह रामानंद जी हुए हैं। तो बचपन से ही उनकी भक्ति में लीन रहते थे रविदास जी, जिनको हम रैदास भी बोलते हैं। उनकी प्रतिभा को जानकर स्वामी रामानंद ने उनको अपना शिष्य बनाया। स्वामी रामानंदाचार्य वैष्णव भक्ति धारा के महान संत थे। तो संत कबीर, पीपा, संत धन्ना जी, संत रविदास उनके ही शिष्य थे। ये सब आपस में गुरु भाई थे। कहते हैं कि संत रविदास का, रैदास का जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कबीरदास जी थे, पर इसका कोई आधिकारिक विवरण नहीं मिलता है। तो संत रैदास, संत रविदास जी ने सामाजिक एकता पर बल दिया है। संत रविदास ने अपने दोहों व पदों के माध्यम से समाज में जातिगत भेदभाव को दूर कर सामाजिक एकता पर बल दिया और मानवतावादी मूल्यों की नींव संत रविदास जी ने ही रखी। इतना ही नहीं, वे एक ऐसे समाज की कल्पना भी करते हैं जहाँ किसी प्रकार का लोभ, लालच, दुख, दरिद्रता, भेदभाव नहीं हो। रविदास जी ने सीधे सीधे लिखा है कि रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नर कुम नीच कर डारी है, ओछे कर्म की नीच। मतलब कि जन्म से कोई भी व्यक्ति नीच नहीं होता है, वो तो अपने कर्म के कारण उत्तम या नीच होता है। जो व्यक्ति गलत काम करता है वो नीच होता है और कोई भी जन्म के हिसाब से नीच नहीं होता है। आपने मीराबाई जी का नाम सुना होगा। मीराबाई कहती है कि गुरु मिलियो रैदास। तो मीराबाई उनकी शिष्या थी। राजस्थान की कृष्ण भक्ति कवयित्री मीराबाई की रविदास से मुलाकात का कोई आधिकारिक विवरण तो नहीं मिलता, लेकिन कहते हैं मीरा के गुरु रविदास जी ही थे। कहते हैं संत रविदास जी ने कई बार मीराबाई की जान बचाई थी। मीराबाई के एक पद में उनके गुरु का पता चलता है। गुरु मिलिया संत गुरु रविदास जी, दिन ही ज्ञान की गुटकी, मीरा सतगुरु देव की करे वंदा आस, जिन चेतन आत्म कहया धन भगवन रैदास। फिर हम बात करते हैं संत एक नाम अनेक। रविदास जी को पंजाब में रविदास कहा जाता है। तो ये चमार जाति के हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें भी इनके 40 पद जो संकलन किया था श्री अर्जुन जी ने, उनने रविदास जी के 40 पद अपने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे हुए हैं। तो जो पंजाबी लोग होते हैं उसमें जो लोअर कास्ट के रहते हैं, तो इन्होंने एक पंथ चलाया था रविदास जी ने, रविदासिया पंथ जिसको हम बोलते हैं। तो उनको फॉलो करते हैं जो पंजाबी लोअर कास्ट के लोग रहते हैं, पंजाबी चमार जाति के रहते हैं, वो संत रविदास को मानते हैं, उनके अनुयायी होते हैं। तो उनको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। रविदास जी को पंजाब में रविदास कहते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में रैदास के नाम से जाने जाते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के लोग रोहिदास कहते हैं, बंगाल के लोग उन्हें रूई दास कहते हैं,
कई पुरानी पांडुलिपियों में उन्हें राया, रैदास, रेमदास और रोदास के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि माघ मास की पूर्णिमा को जब रविदास जी ने जन्म लिया, वह रविवार का दिन था, जिसके कारण उनका नाम रविदास रखा गया। संत शिरोमणि, उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था दोस्तों, जब उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मुगलों का शासन था और चारों ओर अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार और अशिक्षा का बोलबाला था। उस समय मुस्लिम शासकों द्वारा प्रयास किया जाता था कि अधिकांश हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए। संत रविदास जी की ख्याति लगातार बढ़ रही थी, जिसके चलते उनके लाखों भक्त थे, जिसमें हर जाति के लोग शामिल थे। सब देखकर एक प्रथम मुस्लिम सदना पीर उनको मुसलमान बनाने आया था। उसका सोचना था कि यदि रविदास मुसलमान बन गए तो उनके लाखों भक्त भी मुस्लिम हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन पर हर प्रकार का दबाव बनाया गया। लेकिन संत रविदास तो उन्हें किसी हिंदू या मुस्लिम में मानव से मतलब नहीं था। हिंदू मुस्लिम होने से वे तो मानवता में विश्वास रखते थे। संत रविदास बहुत ही दानवीर और दयालु किस्म के थे। संत रविदास जी बहुत ही दयालु थे। जब भी किसी को सहायता की आवश्यकता होती तो बिना पैसे लिए वे जूते दान दे दिया करते थे। रविदास जी अपना ज़्यादातर समय संत सेवा में बिताते थे, बाकी समय कीर्तन करते थे। वे निर्गुण भक्ति धारा के कवि हुए हैं। भक्ति काल में वो निर्गुण भक्ति धारा को मानते थे, तो वे पूजा पाठ इन सबको पाखंड मानते थे। तीर्थ यात्रा पर जाना भी वे उचित नहीं समझते थे। तो वो खासियत थी कि वो बहुत दयालु थे। दूसरों की सहायता करना उन्हें अच्छा लगता था। कभी साधु संतों से मिल जाए तो उनकी सेवा करते थे, पीछे नहीं हटते थे। अपने साधु संतों को वो निःशुल्क ही जूते उपलब्ध करा दिया करते थे। तो गुरु ग्रंथ में शामिल पद संत रविदास जी ने अपनी कविताओं के लिए जनसाधारण की ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। साथ ही इसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, ख्याता यानी उर्दू, फारसी शब्दों का भी मिश्रण मिलता है हमको। रविदास जी के लगभग 40 पद सिख धर्म के पवित्र धर्मग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किए गए, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था। संत रविदास का मंदिर वाराणसी में संत रविदास का भव्य मंदिर है और मठ है, जहाँ सभी जाति के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। वाराणसी में श्री गुरु रविदास पार्क है, जो नगवा में उनके यादगार के रूप में बनाया गया है। उनके नाम पर गुरु रविदास स्मारक और पार्क भी बना है। तो चित्तौड़ के राणा सांगा की पत्नी झाली रानी उनकी शिष्या बनी थी। वही चित्तौड़ में संत रविदास की छतरी बनी हुई है। मान्यता है कि वे वहीं से स्वर्गारोहण कर गए थे। हालांकि इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है। कहते हैं कि 1540 ईस्वी में उन्होंने अपनी देह वाराणसी में छोड़ दी थी। तो अब हम इनके उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं, जो इसमें नहीं लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। तो रविदास का मानना था कि पूजा पाठ करना, तीर्थ यात्रा पर जाना, बाकी जो दूसरे हमारे कर्मकांड होते हैं हमारे धर्म में, उनको वो सब पाखंड मानते थे। वो उसमें विश्वास नहीं रखते थे। वो क्योंकि निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े थे, तो वो उस ईश्वर के निर्गुण रूप की पूजा करते थे। वे मानते थे कि वो ईश्वर सर्व जगत में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है। उसका कोई रूप नहीं है। आप उसको एक जगह बांध नहीं सकते हैं, उसको कोई रूप नहीं दे सकते हैं। वे मानते थे कि ऊंच नीच, जाति, धर्म, लालच, भ्रष्टाचार, ये सब छोड़कर मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। हमको सबको एक समान रूप से देखना चाहिए। और इंसान जो है वो जन्म के आधार पे चमार, क्षत्रिय, ब्राह्मण नहीं होता है। वे अपने कर्म के आधार पे, जैसा कि हमारे वेदों में भी, हालांकि उन्होंने वेदों को भी नकार दिया था, सारे ग्रंथों को नकार दिया था। तो ये ऐसे सिद्ध संत होते हैं जो अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण, जिन्हें स्वतः ही अनुभूति होती है, स्वतः ही वो ज्ञान उनके अंदर जागृत होता है। उनकी तपस्या से, उनकी भक्ति से उनके अंदर ये ज्ञान अपने आप जागृत होता है। उनको किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ने की, किसी को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जहाँ थोड़ी बहुत कमी पेशी होती है तो वे जो परमात्मा है, ऐसे लोगों को अपने आप उनके गुरु मिल जाते हैं और उनका जीवन उद्धार हो जाता है। वे इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो रविदास जी की एक कहानी आती है कि एक बार क्या होता है, वो साधु संतों की बहुत सेवा करते हैं। तो एक संत आते हैं जो उनसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं उनकी सेवा से। तो वो संत उनको एक पारसमणि पत्थर देते हैं और बोलते कि रविदास, ये ले, ये रख, ये देख, ये लोहे की चेन है, इसको मैं अभी इसको सोने का बना के दिखाता हूँ। ये पारसमणि है, तेरी जो कुटिया है इससे तू सोना बना और अपनी इस कुटिया को महल बना दे। ठीक है, संत दे के चले जाते हैं। और जब 13 महीने बाद वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि रविदास अपने जूते बना रहे हैं। अपना जो उनका मूल काम है, जिसको वो छोटा या बड़ा नहीं मानते थे किसी भी काम को, उसमें मगन होकर अपने जूते बना रहे हैं। तो वो बोलते कि अरे रविदास पगले, देखो मैंने ये दी पारसमणि, तो इसका मूल्य नहीं जानता। तो रविदास कहते हैं कि जिसके पास हरि नाम की पारसमणि हो, उसको ये पत्थर के, सोने चांदी से क्या मतलब। तो ऐसे थे संत रविदास जी। एक और कहानी सुनने में आती है कि एक बार जब उस समय जातियों का तो बहुत बोल चला था, तो एक बार एक
ब्राह्मण निकल रहे हो तो बोलते कि अरे रैदास चल चल गंगा नहा ले, तू भी पवित्र हो जाएगा। तो रैदास बोलते नहीं, मैं तो अपने काम में मगन हूँ, मुझे अपना काम। वो समय के बहुत पाबंद थे। अगर आपको पंक्चुअलिटी सीखना है तो रविदास जी को पढ़िए। वे अपना काम समय पर करके देते थे, ईमानदारी से करते थे और दृढ़ निश्चय के साथ करते थे। काम से बढ़कर उनके लिए कोई पूजा नहीं थी। तो वो जब ब्राह्मण बोलता है उनको, पंडित बोलता है कि चल चल नहा ले, तो फिर वो बोलते ये लो 1 रुपये का सिक्का, ये मेरी तरफ से गंगा जी को चढ़ा देना। तो वो पंडित पहले उसको गंगा जल से शुद्ध करता है और फिर बोलता है कि अब शुद्ध हुआ, अब मैं चढ़ा दूंगा तेरा। तो रैदास जी बोलते कि गंगा जल से जब ये सिक्का शुद्ध होता तो मेरे ऊपर भी थोड़ा छिड़क दो, मैं भी शुद्ध हो जाऊंगा, मुझे कब तक तुम अछूत मानोगे। तो ऐसी कहानी आती है। एक बार ऐसा होता है कि एक बार एक दूसरे पंडित जी रहते हैं, वो बोलते कि चल 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 नहा ले, चल गंगा नहा के आ जा, आज तो बहुत विशेष पर्व है बोले। तो वो बोलते कि एक काम करो, उनके पास उस समय कोई पैसे नहीं हुआ करते थे, उस समय उनके पास उपलब्ध नहीं थे पैसे। तो वो बोलते कि एक काम करो, 2 केले ले जाओ और गंगा मैया को मेरी तरफ से अर्पण कर देना। तो जब वो पंडित गया जब गंगा जी में स्नान करने, उसने जब बोला गंगा मैया को कि ये रैदास ने भेजे मैया, तो कहते हैं कि स्वयं गंगा मैया का हाथ प्रकट हुआ और वो प्रसाद को माँ ने ग्रहण किया। उसको जो रैदास जी ने केले भेजे थे उनको लिया और गंगा मैया ने एक कंगन दिया उस ब्राह्मण को कि ये लो, ये मेरी तरफ से रैदास को दे देना, जो सोने का और मणियों से बना हुआ था। तो जब वो ब्राह्मण वहाँ से निकला तो उसके मन में लालच आ गया कि ये गरीब, ये चमार व्यक्ति क्या करेगा इस कंगन का, इसको तो पता भी नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना मेरी पत्नी को दे दूँ इसको। तो वो वहाँ से निकला तो ऐसा चमत्कार हुआ गंगा मैया का कि वो जिधर भी जाता अंत तो उसको रैदास के घर के गेट पे ही मिलता। तो वो बहुत पचा इधर उधर जिस भी गली से होकर गुजरता, अंततः वो वहीं पहुँच जाता रैदास के द्वार के सामने। फिर उसको अपनी भूल का एहसास हुआ, उसने हाथ जोड़े उनसे माफ़ी मांगी और वो कंगन उनको भेंट किया। तो ऐसे थे संत रैदास जी, जिनका जीवन चरित्र हमको बहुत कुछ सिखाता है। सबसे पहले तो ये हमको उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पहली बात पंक्चुअलिटी, इंसान को अपने जीवन में पंक्चुअल होना चाहिए, समय की कीमत करना चाहिए। जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं करता, समय फिर उसकी कीमत नहीं करता। दूसरा, जात पात को छोड़कर हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, कर्म प्रधान बनना चाहिए। अगर हम कर्म के अनुसार किसी को तोलेंगे तो ही वो श्रेष्ठ और नीच की श्रेणी में उसको रखना चाहिए। तीसरा, मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, दीन दुखियों की सेवा करना। क्योंकि जब आप दीन दुखियों की सेवा करते हो तो असल में आप उस परमात्मा की सेवा कर रहे हो, क्योंकि हर प्राणी के अंदर वही आत्मा विद्यमान है। आप जब कहते हो, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझिए कि आप एक गुलदस्ते को तो आप महत्व नहीं दे रहे हो, आप गुलदस्ते को महत्व दे रहे हो, पर एक फूल को आप महत्व नहीं दे रहे हो। तो वो फूल जो गुलदस्ता है वो उस फूल से तो मिलकर बना है। तो वो परमात्मा जो परम पिता परमेश्वर है, जो असीम शक्ति है, उससे ही तो एक अंश ऊर्जा का निकलकर हम सभी आत्माएं घूम रही है। ये भटकाव क्यों है? जब उसने हमें इस भूलोक पर भेजा, इस मृत्युलोक पर इस परमात्मा ने भेजा, तो हमें इसीलिए भेजा कि जाओ तुम। जब विद्रोह हुआ था, कहते हैं कि वो अलग कहानी है, मनु की कहानी आती है उसमें। फिर जब कैसे संसार बना, कैसे वो एप्पल वाला जो इस किस्सा आता है ईसाई धर्म में, तो वो सब बात की बात हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो कहते हैं कि हर मनुष्य के अंदर वो परमात्मा ही अपने अंश के रूप में विद्यमान है। तो मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। दीन दुखियों की सेवा करो, क्योंकि जब आप दीन दुखियों की सेवा करोगे तभी आपके अंदर भक्ति भाव को आप समझ पाओगे, उस परम भाव को, उस परमात्मा की कृपा दृष्टि को आप समझ पाओगे, उसको जान पाओगे। तो ऐसी बहुत सी और विशेषता हैं संत रविदास जी के बारे में। आज हम सिर्फ इतनी ही चर्चा करेंगे। तो आप सभी साथियों को संत शिरोमणि श्री रविदास जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय माँ भगवती, जय महाकाल। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आनंदित रहें।